May I come in, sir? May I come in, sir? Yes. Good evening, sir. Good evening, sir. Take your seat. Thank you, sir. आपने वाराणसी से ज्योग्राफी ऑनर्स Yes, sir. और जेएनयू से पीजी ज्योग्राफी और ऑप्शनल भी आपका जो Yes, sir. चेस और बैडमिंटन आपके Hobby है, sir. एक कविता है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, किसकी लाइन है ये? Sorry, sir. मैंने सुना है लेकिन लाइन किसकी है ये मुझे पता नहीं है. मोहम्मद इकबाल का नाम सुना? Yes, sir. मोहम्मद कौन थे और क्या योगदान था? अल्लामा इकबाल जो शायर थे और पाकिस्तान की मांग को सबसे पहले उन्होंने उठाया था और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत जो उनका लिखा हुआ है, सर. ऐसा हृदय परिवर्तन क्यों हो गया होगा उनका, जो सारे जहाँ से लिख रहे हैं वो अचानक पाकिस्तान का डिमांड भी करने लगते हैं? सर इसके बारे में मैंने गहन अध्ययन नहीं किया है लेकिन उस वक्त जो राजनीतिक परिदृश्य उस वक्त जैसी बन रही थी, जैसे सर अल्लामा इकबाल सर ने फ़िलोसफ़ी में इंग्लैंड से पीएचडी भी कंप्लीट किया था और भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छे से जानते समझते भी थे, लेकिन उस वक्त की जैसे राजनीतिक परिदृश्य बन रहे थे उसमें फिर ये लोग पोलराइज होकर के पाकिस्तान के अलग मांग को लेकर के करने लगे थे. जेएनयू से आपने किया, जेएनयू क्यों विवाद में रहता है बार-बार? जेएनयू का विवाद में रहने का कारण तो सर मैं 3-4 मोटे कारण को देखता हूँ. जैसे सर सबसे पहला कारण तो इसका मुझे ज्योग्राफिक लोकेशन लगता है कि ये दिल्ली में होने की वजह से मीडिया कवरेज, कुछ भी इंसिडेंट होता है तो क्विक कवरेज हो जाता है. और एक सर इसका हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी है कि इमरजेंसी लगा या सिख राइट्स हुआ तो वहाँ के जो स्टूडेंट यूनियन है हमेशा एक्टिव रहा, ये सब चीज़ों को लेकर के. जेएनयू की स्थापना कब? सर 1969 में. 1969 यस सर. क्या सोच के हुआ होगा इसकी स्थापना? सर जेएनयू की स्थापना का जो इंदिरा गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के मन में ये आया था कि एक मॉडर्न साइंटिफिक सोशलिज्म को लेकर के एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनना चाहिए भारत में भी, जिसको लेकर के ये पार्लियामेंट एक्ट के तहत उसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी. सर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल सर को सुनाइए. हिंदी में ज़्यादा चाहिए. हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना, स्वतंत्रता और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं. ये सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड कौन से संविधान संशोधन में जोड़े? 42वें संविधान संशोधन 1976 में से जोड़ा गया. क्या इसे ही मिनी संविधान? ये सर 42वां संविधान संशोधन जो 1976 है उसको हमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. आज ये बड़ा इम्पोर्टेंट है. गामा पहलवान और गूगल ने भी डूडल बनाया हुआ है इसका, तो आप जानते हो उसके बारे में? गामा पहलवान के बारे में मैं बहुत ज़्यादा सर सॉरी नहीं जानता हूँ. आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं. यस. मैं समझ रहा हूँ कि अर्थ की मोशन के बारे में 3rd या 4th स्टैंडर्ड से शुरू हो जाता है. क्या 2 मोशन ही है इसकी या इससे अधिक मोशन है अर्थ की ब्रॉडर सेंस में? ब्रॉडर सेंस में सर एक तो रोटेशन है और एक रिवॉल्यूशन है. ये 2 मेन मूवमेंट है अर्थ का सर. मतलब यूनिवर्स में अगर काउंट किया जाए तो केवल 2 ही मोशन है. यस सर, एक रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन. कुछ लोग बताते हैं कि 5 मोशन है टोटल अर्थ. सॉरी सर, तो फिर मुझे इसको देखना पड़ेगा. भारत में संघीय ढांचे के क्या क्या भौगोलिक कारण हैं? व्हाट आर द ज्योग्राफिकल रीजंस फॉर फेडरल पॉलिटिक्स के जो मेन ज्योग्राफिकल रीजन जो हमारे नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, जैसे नॉर्दर्न पार्ट में हिमालय है और पेनिनसुला इंडिया जो पूरे इसे ओशियन बॉडी से घिरा हुआ है, और वेस्ट में हमारा सर ग्रेट थार रीजन है, नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर पे पूर्वांचल हिमालय है. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमको जो है संघवाद की ओर बढ़ाते हैं. जो भारत ने मल्टीकल्चरिज्म फॉलो किया है वो अमेरिकन मल्टीकल्चरिज्म से कैसे फ़र्क है? सर भारत का जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो ऐतिहासिक कारण इसमें निहित है कि इतिहास के साथ हमारे साथ इस तरह का रहा है, लेकिन जो अमेरिका का है उसमें सर मॉडर्न हिस्ट्री में जब ब्रिटिश लोग वहाँ माइग्रेट किए उसके बाद वहाँ पे जाके जो भी यूरोपियन कॉलोनीज बसी और फिर जो डेवलपमेंट हुआ, तो हमारे पास जो स्केल है, डाइवर्सिटी है, वो उनसे रिलेटिवली ज़्यादा है. भारत अमेरिकन संबंध में इंडो अमेरिकन कम्युनिटी
का बहुत बड़ा रोल है। इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, स्पेसिफिक कौन कौन से ऐसे इंडो अमेरिकन कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन हैं जो भारत और अमेरिका के संबंध को प्रगाढ़ कर रहे हैं? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। ओके। फॉरेन पॉलिसी में डीहाइफेनेशन क्या होता है? सॉरी सर, मैंने इसे सुना नहीं सुना है आपने? नहीं सर, मैंने कि रशिया के खिलाफ भी वोटिंग नहीं करना और ये यूक्रेन के खिलाफ हमले का समर्थन भी नहीं करना, इजराइल के साथ भी संबंध रखना, अरब देशों के साथ भी संबंध रखना, सुना है आपने? सर इसे तो मैं अभी तक गुट निरपेक्षता की नीति के तहत जानता था। लेकिन अच्छा, तो गुट निरपेक्ष 2.0 क्या है? नैम 2.0 सुना है आपने? नहीं सर, सॉरी, मैंने इसे अभी सुना नहीं। ठीक है। आपकी हॉबी जो है बैडमिंटन खेलना, Yes, sir, बैडमिंटन और चेस और बैडमिंटन। पावर गेम्स जो हैं, जैसे खासकर टेनिस है या फुटबॉल है, ऐसे में एशियंस उतने आगे नहीं हैं, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा ट्रिक की ज़रूरत है, ज़्यादा कम मसल पावर की ज़रूरत है, वहाँ एशियंस आगे हैं, ऐसा आप मानते हैं? ऐसा सर कुछ गेम्स में ये देखने को मिलता है। फुटबॉल में जैसे अफ्रीकन और यूरोपियन एशियन से रिलेटिवली ज़्यादा इसमें आगे हैं। टेनिस में जैसे हम लोग एशियन से कोई ग्रैंड स्लैम अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं जीत पा रहे हैं, तो ये चीज़ है सर। अधिकांश विकसित देशों में क्रिकेट लोकप्रिय नहीं है, तो क्या ऐसा माना जाए कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो क्रिकेट का लोकप्रिय होना पिछड़ेपन से रिलेटेड है? सॉरी सर, इस पे मैं इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। तो अमेरिका में या वेस्टर्न यूरोप में इंग्लैंड को छोड़ के बाकी देशों में, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल, स्पेन आदि देशों में क्रिकेट इतना लोकप्रिय क्यों नहीं हो पाया? सर क्योंकि क्रिकेट के अल्टरनेटिव में वहाँ पे फुटबॉल जो एक पहले से खेला जाता था वैसा तो इंग्लैंड में भी था, ऑस्ट्रेलिया में भी था। यस सर, लेकिन जो इंग्लैंड का कॉलोनी रहा वहाँ पे जहाँ वो लोग थे, तो वहाँ पे वो लोग ज़्यादातर क्रिकेट को पॉपुलराइज कराए। तो इसका एक ये फैक्टर है कि जो भी कॉमनवेल्थ नेशंस हैं उसमें ज़्यादातर कंट्रीज़ जो है क्रिकेट को ये करते हैं। लेकिन ऑलरेडी जैसे अमेरिका में बेसबॉल, यूरोपियन कंट्रीज़ या साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में फुटबॉल ऑलरेडी इतना पॉपुलर था कि वो लोग क्रिकेट के डेवलपमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा शुरू से ध्यान नहीं दिए। ये रीज़न थी। आपने कॉलोनिज्म वर्ड का इस्तेमाल किया, कॉलोनिज्म और इम्पीरियलिज्म में क्या फ़र्क है? सर इम्पीरियलिज्म जब कॉलोनिज्म से पहले का पीरियड है, जहाँ पे वाणिज्यवाद में सिर्फ व्यापार को खास करके ज़्यादा ध्यान दिया जाता था कि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना है और अपने यहाँ इंपोर्ट, गोल्ड को ज़्यादा इंपोर्ट करना है। ये एक रीज़न था, और यही वाणिज्यवाद जो है आगे चल करके उपनिवेशवाद को जन्म दिया था सर। ओपियम वॉर के बारे में आपने सुना है? ओपियम वॉर के बारे में? ये सर, क्या था ओपियम वॉर? ओपियम वॉर सर बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं इसमें अनुमान लगा सकता हूँ कि फैक्ट्स और डेटा बहुत अच्छे से मुझे याद नहीं है। संघर्ष चला था, उसको ओपियम वॉर के रूप में जाना जाता है। अभी लास्ट ईयर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें शी जिनपिंग को हेल्समैन का दर्जा दिया गया, ये क्या है? सॉरी सर, मैंने इसे सुना नहीं। अभी सुन रहे हैं कि जो श्रीलंका की हालात है वही भारत की होने वाली है। कुछ राज्य हैं जो अगर अपने ये मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह पे ध्यान ना दे तो हो सकता है कि भविष्य में। आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपका क्या अनुमान है? सर मेरा अगर व्यक्तिगत राय इसमें कभी पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया का जो इकोनॉमी है वो सर डाइवर्सिफाइड है, तो जिसकी वजह से वो इस चीज़ का सामना शायद ना। क्या खासियत है उस जिले की? कुछ बदनामी भी है क्या? ऐसा जिला है जहाँ चाय पत्ती की खेती होती है, और जियो पॉलिटिक्स के इसमें पर्सपेक्टिव में देखें तो वो चिकन नेक का पार्ट है, तो जिसकी वजह से वो इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडिया के लोकेशन के हिसाब से। एक कवि ने कहा था कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद, और राम आज विवाद में है। क्यों विवाद में है? राम का विवाद, जो राम जी को लेकर जो विवाद है सर, वो अयोध्या को लेकर के ज़्यादा था, जो मुझे लगता है सभी लोग जय श्री राम बोल देते हैं। हाँ सर, जय श्री राम, तो उसमें विवाद मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो है कि उसको अगर फोर्स करते हैं आप किसी दूसरे पे। ठीक, ओके सर, बैठिए। आपका फॉर्मल इंटरव्यू खत्म हो गया, जो आप पूछना चाहते हैं अच्छा अपनी तरफ से पूछ सकते हैं, जो हम लोग बताएंगे वो तो बताएंगे। तो मेरे तो सर वो जिला को लेकर के मैं तैयार नहीं था, और जिला का फैक्ट मुझे यहाँ तक जानकारी है कि बीपीएससी में नहीं पूछते हैं,
और सर ने जैसा मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस पे कुछ कुछ चीज़ों को ये किया, तो मैं अभी तक उसको सुना नहीं था। अभी जो करंट में चल रहा है वो सब थोड़ा बहुत देखा था। तो आईआर में बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है जीएस में, डिहाइफेनेशन, कि एक के साथ संबंध, दोनों के साथ संबंध यथावत बनाए रखना, भले दोनों में लड़ाई, हमारे भारत के साथ आप अरब इजराइल देख लें जी, यूक्रेन रशिया देख लें, अमेरिका चाइना देख लें, तो डिहाइफेनेशन तो हमारे हर जगह है। हाँ, वो टर्म मैंने सुना नहीं था सर। ये पॉलिसी तो मैं देख रहा कि इंडिया का स्टैंड इस तरह का है, लेकिन ये टर्म मुझे नहीं पता। नैम 2.0 जो है वो रिसर्च ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने 2011 में दिया था, जिसमें कहा कि सिर्फ फॉरेन पॉलिसी नहीं, ये स्ट्रैटेजिक भी पॉलिसी हो, सिर्फ टेरिटोरियल मामला ना हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी की भी बात हो। तो नैम 2.0 में ये सब बहुत सारे एलिमेंट, सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं, सस्टेनेबल डेमोक्रेसी की बात हो, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप उसमें अपडेट कर दीजिए। लेकिन आपने आपका आत्मविश्वास बढ़िया है, आपने प्रियम्बल बहुत शानदार तरीके से बताया है और आई कंटेक्ट भी था सभी का, और नॉलेज लेवल भी ठीक है। हाँ ठीक है, विनम्रता भी, विनम्रता है। तो मेरी तरफ से है कि निश्चित रूप से सफल होंगे आप। धन्यवाद सर। तो आप इंटरव्यू के बाद बताएंगे कि क्या क्या पूछा गया। ओके सर, पूरी शुभकामना। आपकी इमोशंस के बारे में ये है यस सर कि 2 हैं लेकिन 5 हैं। अगर आपने यूनिक की किताब पढ़ी हो तो उसमें एक्सप्लेन किया गया। कौन सी किताब सर? यूनिक जीके की बुक है, अच्छा। पीटी वाली। उनमें कौन सी मोशन है, नॉर्मली स्किप कर जाते हैं कि जब सन जो है इक्वेटर को काटता है, मतलब क्रॉस करता है, तो हमेशा उसी स्थान पर नहीं करता, उसमें कुछ अर्थ शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक, थर्ड एक्विजेंस समथिंग वर्ड है। ओके सर। दूसरा ये कि हमारा सोलर जो ये अर्थ जो है, यानी मिल्की वे का जो पूरा सोलर सिस्टम जो है ना हमारा, वो गैलेक्सी के अंदर घूम रहा है। तो वी आर नॉट रिमेनिंग ऑन द सेम प्लेस, बल्कि हमारा स्पेस बदल रहा है और फिर गैलेक्सी इटसेल्फ मूव्स इन द यूनिवर्स। यस सर, ये 5 को मैं देख लूँगा सर। यस ठीक है, गुड। आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ। सर, इसमें मुझे वही कि करंट अफेयर्स में जो इशू हो रहा था, वो जैसे सर ने मुझे 5 रोटेशन के बारे में बता दिया, आपने बोला कुछ कुछ चीज़ें बताएंगे, तो उसको मैं ध्यान रखूँगा। मतलब मेरे साथ वीडियो भी मिल जाए तो कुछ कुछ चीज़ों पे जहाँ मुझे सॉरी बोलना पड़ा तो मैं उसको देख के क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और बाकी यही चीज़ ठीक है, आपका बढ़िया, नॉलेज अच्छा। मेंटेन योर कॉन्फिडेंस। ओके।